नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सोर्स मटेरियल को डिकोड करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। एक तरफ हम बात करेंगे कानपुर में हुए एक हैरान कर देने वाले आर्म्ड प्रोटेस्ट की, और दूसरी तरफ कॉकरोच नाम के एक विशाल डिजिटल यूथ मूवमेंट की। हम सोर्स के दावों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर एक-एक करके समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। हम माइक्रो से मैक्रो अप्रोच अपनाएंगे। पहले सिस्टम के प्रति हताशा के लक्षणों को देखेंगे, फिर कानपुर आईटीबीपी की घटना, उसके बाद कॉकरोच मूवमेंट, सरकारी दमन के दावे, मुख्य शिकायतें, और आखिर में देखेंगे कि क्या यह किसी ग्लोबल जिंजी लहर का हिस्सा है। तो बढ़ते हैं अपने पहले सेक्शन की तरफ। नंबर 1, सिम्टम्स ऑफ सिस्टेमिक फ्रस्ट्रेशन, यानी सिस्टम के प्रति हताशा के लक्षण। अब सबसे बड़ा सवाल जो सोर्स उठाता है वो ये है कि आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि आईटीबीपी के 50 हथियार बंद कमांडो एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोल देते हैं। मतलब ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि सोर्स के मुताबिक कानपुर की एक असल घटना है। इसी सवाल का जवाब हमें इस पूरे मुद्दे की जड़ तक ले जाएगा। यहीं से हमारा दूसरा सेक्शन शुरू होता है। नंबर 2, द कानपुर आईटीबीपी इंसिडेंट। तो सोर्स के हिसाब से हुआ कुछ यूं। आईटीबीपी कमांडो विकास सिंह की मां का कानपुर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टर ने इन्फेक्शन का हवाला देकर उनका हाथ ही काट दिया। इसके बाद विकास सिंह न्याय मांगने पुलिस कमिश्नर के पास गए। मामला सीएमओ को जांच के लिए सौंपा गया, लेकिन सोर्स का दावा है कि इस जांच का कोई नतीजा नहीं निकला, कोई एक्शन नहीं। और यही वो ट्रिगर पॉइंट था। इसी प्रशासनिक सुस्ती के विरोध में 50 आईटीबीपी कमांडो अपने अफसरों के साथ सीधे पुलिस कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए। मामला इतना बढ़ गया कि दोबारा जांच के आदेश देने पड़े। ये घटना साफ दिखाती है कि कैसे कथित मेडिकल नेग्लिजेंस और सिस्टम की सुस्ती ने इतने बड़े मिलिट्री रिएक्शन को जन्म दे दिया। इस लोकल घटना से अब थोड़ा दायरा बढ़ाते हैं और आते हैं तीसरे सेक्शन पर। नंबर 3, द कॉकरोच यूथ मूवमेंट। सोर्स इस कानपुर वाले फ्रस्ट्रेशन को एक बहुत बड़े नेशनल लेवल के डिजिटल असंतोष से जोड़ता है। इसे नाम दिया गया है कॉकरोच जनता पार्टी। सोर्स इसे एक तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल यूथ मूवमेंट मानता है, एक तरह का जी तूफान जो सीधे सिस्टम की नाकामियों से टकरा रहा है। ये कोई आम मूवमेंट नहीं, बल्कि एक अमूर्त लेकिन बेहद प्रभावशाली डिजिटल क्रांति बताई जा रही है। और जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। दावा किया गया है कि इस नए डिजिटल मूवमेंट ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर, जी हां, सिर्फ 6 दिनों में 22 मिलियन यानी 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स जोड़ लिए। इसे और अच्छे से समझने के लिए सोर्स इसकी तुलना दशकों पुरानी रूलिंग पार्टी से करता है, जिसके करीब 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मतलब आधे से भी कम। ये आंकड़ा अपने आप में सोर्स के उस दावे को मजबूत करता है कि इस मूवमेंट की रीच और स्पीड कितनी अभूतपूर्व है। अब जाहिर है, जब कोई मूवमेंट इतनी तेजी से बढ़ता है तो रिएक्शन तो आएगा ही। यही हमारा चौथा सेक्शन। नंबर 4, क्लेम्स ऑफ गवर्नमेंट सप्रेशन, यानी सरकारी दमन के दावे। सोर्स ने कुछ बहुत ही सीरियस और सीधे आरोप लगाए हैं। बताया गया है कि जब शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए एक ऑनलाइन पिटीशन चलाई जा रही थी, ठीक उसी वक्त भारत में कॉकरोच पार्टी की वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया। इतना ही नहीं, इसके फाउंडर अभिजीत दीपके के परिवार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकियां मिली और उनके अकाउंट्स हैक करने की कोशिशें भी हुईं। देखिए, हम यहां किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन सोर्स का यह साफ दावा है कि युवाओं की इस एकता को तोड़ने के लिए ये सारे कथित हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सोर्स ने इस पूरे दमन के तरीके का एक ऐतिहासिक पैटर्न भी समझाया है। दावा है कि ये सब रातों रात नहीं हुआ। शुरुआत हुई एक्टिविस्ट की आवाज दबाने से, फिर नंबर आया फिल्म मेकर्स का, उसके बाद स्टैंड अप कॉमेडियंस, फिर मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया जर्नलिस्ट्स, और अब 5वें फेज में देश का यूथ यानी जेनजी कॉकरोच इस कार्रवाई के निशाने पर हैं। मतलब सोर्स के मुताबिक ये एक लंबी चेन है। तो आखिर इस पूरे गुस्से की जड़ क्या है? चलते हैं 5वें सेक्शन पर। नंबर 5, कोर ग्रीवांसेस एंड लीक्स। इस पॉइंट को समझाने के लिए सोर्स ने एक बहुत ही तीखा तंज कसा है। जरा सुनिएगा। एक 10 रुपए का डायपर लीक नहीं होता तो एक राष्ट्रीय परीक्षा का पेपर बार बार कैसे लीक हो जाता है? यह सिर्फ एक पंच लाइन नहीं है, ये उस गहरी हताशा का प्रतीक है जो नीट जैसे बड़े एग्जाम्स के बार बार लीक होने पर पैदा हुई है। और ये गुस्सा सिर्फ एक एग्जाम तक सीमित नहीं है। सोर्स कई और सिस्टमिक कमियों की लिस्ट सामने रखता है, जैसे मंत्रियों की जवाबदेही का ना होना। सबसे संगीन आरोप यह है कि जिन दागी अफसरों पर जांच एजेंसियां पहले शिकंजा कसती हैं, वो रूलिंग पार्टी में जाते ही कथित तौर पर एकदम पाक साफ हो जाते हैं।
इसके साथ ही ईडी और इलेक्शन कमीशन जैसी इंडिपेंडेंट संस्थाओं के एक्शन पर भी सोर्स ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। कुल मिलाकर यही वो बुनियादी वजहें बताई जा रही हैं जो इस डिजिटल तूफान को हवा दे रही हैं। क्या ये सब सिर्फ भारत तक ही सीमित है? हमारा छठा और आखिरी सेक्शन इसी पर है। नंबर 6, अ ग्लोबल जेनजी वेव। सोर्स इस भारतीय मूवमेंट को दुनिया भर में हो रहे बदलावों के चश्मे से देखता है। मिडल ईस्ट की अरब स्प्रिंग तो याद होगी, या फिर नेपाल का यूथ मूवमेंट, बांग्लादेश के हालिया एंटी करप्शन प्रोटेस्ट और श्रीलंका में हुआ तख्तापलट। सोर्स का सीधा लॉजिक ये है कि जब भी सिस्टम से युवाओं का भरोसा टूटता है तो ऐसे ही बड़े बदलाव आते हैं, और ये कॉकरोच मूवमेंट भी शायद उसी ग्लोबल जीजी ट्रेंड का एक हिस्सा हो सकता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सिस्टम के प्रति इस फ्रस्ट्रेशन को, इस गुस्से को हमेशा के लिए दबाया जा सकता है, या फिर एक पॉइंट के बाद ये हर हाल में जवाबदेही मांग कर ही रहता है? सोर्स का पूरा जोर इसी बात पर है कि इतिहास में हर क्रांति को दबाने की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन प्रेशर जितना बढ़ता है बाउंस बैक उतना ही जोरदार होता है। सोचने वाली बात है कि क्या यह हताशा सच में कोई नया बदलाव लाएगी? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है इस डिकोडिंग से पूरे मुद्दे को गहराई से समझने में मदद मिली होगी। फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ।